कार्यक्रम के देखैया सबो संगवारी मन ला जय जोहार राम राम। आप मन के बहुत बहुत स्वागत करत हो संगवारी हो हमर कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो कथे परिवर्तन संसार के नियम आए। निश्चित रूप से संगवारी हो बिल्कुल सही बात है। बहुत से जिनिस में हमन परिवर्तन करथन, हमर खान पान में परिवर्तन होथे, रहवावा में परिवर्तन होथे और संगे संग जीवन में तको परिवर्तन होथे और संगे संग कथे कि आधुनिक जमाना आगे है, व्यवसाय में परिवर्तन होथे। संगवारी हो यही प्रकार से हमर व्यवसाय में तको परिवर्तन होथे। जैसे हमर छत्तीसगढ़ के बात करन या पूरा भारतवर्ष के बात करन तो हमला कृषि प्रधान देश या कृषि प्रधान प्रदेश कहे जाते। हमर तकनीक जो रही से जुन्ना पद्धति से हमन खेती करन, अब नवा पद्धति आगे है ओकर से खेती करथन। लेकिन संगवारी हो विकास बढ़ना जरूरी है, विकास करना जरूरी है और संगे संग जनसंख्या तीव्र गति से बढ़त है तो आवास चाहिए, रहे बर मनखे ला जमीन चाहिए, संगे संग कारखाना खोले बर जमीन चाहिए, व्यवसाय करे बर जमीन चाहिए। ऐसे करत करत हमर खेती जमीन जोन है बहुत कमती आगे है। ओकर सेती अब खेती भी करना जरूरी है, हमला खान पान के आवश्यकता भी बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ से आही एकर तकनीक अब बनत जात है संगवारी हो। एला कथे हाइड्रोफोनिक्स तकनीक। एकर तकनीक से खेती करे के भी नवा नवा विधि आगे हावे। आप मन देखत हो मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान के ये पॉली हाउस में खड़े हों। आप मन ला आज ये स्टैंड दिखत हो, तो पौधा दिखत हो, किस्म किस्म के पौधा दिखत है। ये सब हाइड्रोफोनिक्स तकनीक से खेती यहाँ करे जात है और कैसे करे जाही हमन विशेषज्ञ के माध्यम से बताबो संगवारी हो। लेकिन ओकर पहली आप मन देखो ये खास संदेश ला। कोई भी सब्जी ला लगाए से पहले हमला ओकर उपयुक्त जलवायु मृदा के बारे में जानकारी होना चाहिए। जलवायु के जहाँ तक सवाल है, ये गर्म तापमान और गर्म जलवायु ला पसंद करने वाला सब्जी है। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ ला हमन 3 भाग में विभाजित करथन जलवायु के आधार पर। तो उत्तरी क्षेत्र है जेमें अंबिकापुर साजा वगैरह आते, और बस्तर वाले एरिया में एक हमार क्षेत्र हो जाते, और तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है जिसमें रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बिलासपुर ये सब क्षेत्र आते। तो ये तीनों में उत्तरी जो क्षेत्र है वो है थोड़ा सा ठंडा जलवायु के प्रति, और मैदानी क्षेत्र एक लिए सबसे उपयुक्त जलवायु माने जाते। आवा संगवारी हो चर्चा के शुरू करन और आज हमन विषय राखेन भविष्य के उद्यानिकी में हाइड्रोफोनिक्स तकनीक। और आप मन देखत हो कि मोर पाछू में पूरा आप मन ला दिखत हो अलग अलग स्टैंड में पौधा लगे है, गजब अकन स्टैंड बने है, ओमे पौधा लगे है। एला कथे हाइड्रोफोनिक्स तकनीक। संगवारी हो शुरू में बता रहे हो कि ज़मीन कमती होवत है ना, तो ये तकनीक अपना के आप मन ह फसल लगा सकत हो। और खास कर कहे जाते कि यदि घरेलू महिला हावे, हमर दाई महतारी मन है, तो छत में तको ऐसने प्रकार के अपन फसल ला उगा सकत है। कुछ कुछ खाए के जिनिस ला उगा सकत है, जैसे सलाद के रूप में गजब अकन, भाजी के रूप में होथे, फल के रूप में हावे गजब अकन, और सब्जी के रूप में बहुत अकन साग भाजी है, तेला उगा के ये तकनीक ला अपना सकत है। तो कैसे अपनाना है ये विशेषज्ञ बताही। और आज के हमारे विशेषज्ञ है डॉक्टर घनश्याम दास साहू जी, प्रमुख वैज्ञानिक और प्राध्यापक फल विज्ञान विभाग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से। आप मन डाले सवाल पहली कि ये हाइड्रोफोनिक्स तकनीक का हरे और ये तकनीक के हमर कृषि के व्यवसाय में आवश्यकता काबर पड़िस, जरूरी काबर है ये तकनीक है। आओ ये ला पूछे हम अब बतावत है। आप मन देखो संगवारी हो साहू जी का कहा थे। जनसंख्या विस्फोट भारतवर्ष में, चूँकि चीन के बाद दूसरे नंबर पे भारतवर्ष था, लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो जनसंख्या विस्फोट में भारतवर्ष विश्व में नंबर 1 है। और चूँकि घटती जोत जनसंख्या विस्फोट के साथ पैरेलल है घटती जोत,
तो घटती जोत के वजह से किसान भाइयों के पास ज़मीन की कमी हो रही है और शहरी परिवेश में जनसंख्या गांवों से शिफ्ट हो गया है। तो ये 2-3 कारणों के वजह से हाइड्रोपोनिक्स तकनीक ही कारगर है, जिसमें हम लोग बढ़ते जनसंख्या विस्फोट में भी उद्यान की फसलों का, सौंदर्य वाले जो फसलें हैं और साथ में फलों का हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हम लोग खेती कर सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों की हाइड्रोपोनिक्स तकनीक क्या है। किसान भाइयों, बिना मिट्टी के जब किसी माध्यम का उपयोग करके हम लोग जब खेती करते हैं तो इसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अब बिना मिट्टी के मतलब ये है किसान भाइयों कि हम लोग सहारा देने के लिए माध्यम में कोकोपीट का उपयोग कर सकते हैं, परलाइट का उपयोग कर सकते हैं, राकूल का उपयोग कर सकते हैं, क्लेबाल का उपयोग कर सकते हैं, रिवर स्टोन का उपयोग कर सकते हैं और नहीं तो वर्मिकुलाइट का उपयोग कर सकते हैं, स्फेगनम मास का उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी अच्छे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली और वायरस फ्री जो माध्यम है, जिसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में जो माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं, तो इन सब माध्यम का उपयोग करके पानी के बहाव वाले पाइप में या फिर कह दीजिए कि पॉट्स में जो खेती की जाती है उसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी की लगातार गिरती गुणवत्ता की वजह से फसलों की उपज पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि इस बीच खेती किसानी को लेकर नए नए विकल्प भी सामने आ रहे हैं। इधर कुछ सालों से हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती करने का चलन काफी तेजी से बढ़ा है। इस तकनीक में पौधों को लगाने से लेकर विकास तक के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। हाइड्रोपोनिक खेती एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है। अन्य तरीके से खेती करने के मुकाबले हाइड्रोपोनिक तकनीक से किसानी में लागत भी काफी कम आती है। इसकी खेती केवल पानी या पानी के साथ बालू और कोकोपीट में की जाती है। इस तरीके से खेती करने के लिए पौधों के विकास में जलवायु का कोई खास महत्व नहीं होता है। इस तरीके से फार्मिंग के लिए आपको ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं पड़ती। किसान भाइयों, इसमें एक प्रश्न आप लोग के मन में ये भी आ रहा होगा कि भाई बिना मिट्टी की खेती कैसे हो। तो आप सभी को पता है किसान भाइयों कि पौधों को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। मृदा तो सिर्फ सहारा देता है, बाकी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो उन पोषक तत्वों को, जो घुलनशील पोषक तत्व है, उसको हम लोग जल के माध्यम से, पानी के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से प्रवाहित करके पूरे हाइड्रोपोनिक्स स्ट्रक्चर में हम लोग विभिन्न प्रकार के फसलों को बहुत आसानी से ले सकते हैं। कुछ चीज़ों को और बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि निरंतर लेबर समस्याओं को देखते हुए और तकनीकी ज्ञान जिन युवा लोगों को है या महिलाओं को है, उनके लिए हाइड्रोपोनिक्स एकदम घर की खेती हो गया है। अगर किसान भाइयों को लगता है कि भाई उनके पास बैकयार्ड है, उनके पास अगर बालकनी है, उनके पास अगर छज्जा वाली जगह है, तो वहाँ पर भी साल भर मौसम के हिसाब से विभिन्न प्रकार की तरकारियों को हाइड्रोपोनिक्स में बहुत आसानी से किसान भाई लगा सकते हैं, शहरी महिलाएं लगा सकते हैं और युवा लोग बहुत आसानी से हाइड्रोपोनिक्स में फसल ले सकते हैं। हाइड्रोपोनिक खेती इन दिनों बहुत चलन में है क्योंकि इससे हमें जैविक उपज मिलती है। यह उन क्षेत्रों में बहुत उपयोगी हो सकती है जहां पानी की कमी है। इसके अतिरिक्त पानी का पुनः उपयोग पौधों को उगाने के लिए किया जा सकता है। इस तकनीक से प्राप्त पौधे पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं और किसी भी विषाक्त पदार्थ से मुक्त होते हैं। किसान भाइयों, हाइड्रोपोनिक विधि से गोभी, पालक, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, चेरी, तुलसी, लेटस सहित कई अन्य सब्जियों और फलों का उत्पादन भी किया जा सकता है। किसान भाइयों जिनकी जड़ें कम हो, रनर वाली हो, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बहुत उपयुक्त है। वर्ष 2014 में हम लोगों ने सुनियोजित कृषि विकास केंद्र में स्ट्रॉबेरी लगाए थे और ये स्ट्रॉबेरी की फसल रनर वाली होती है, कम जड़ वाली होती है, तो इसको हम लोग बहुत आसानी से हाइड्रोपोनिक्स में लगा सकते हैं।
इसके अलावा जैसे ब्लूबेरी है, तो ब्लूबेरी हमारे भारतवर्ष के लिए एकदम नया है। और लो चिलिंग जो वैरायटी है, जिसको हम लोग जूले चिलिंग वैरायटी कहते हैं, तो ब्लूबेरी को भी हम बहुत आसानी से हाइड्रोफोनिक्स तकनीक में, चूँकि ये सल्फर पसंद करने वाली फसल है, पीएच मान जो 6 से नीचे होनी चाहिए, एसिडिक नेचर की होनी चाहिए, चूँकि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो आइडियल पीएच मान है मिट्टी की वो 6 से 7 है, तो ऐसे कम पीएच मान वाली मीडिया में हम लोग ब्लूबेरी की भी खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से रिलीज़ हुई गोल्डन बेरी, जिसको हम लोग रसभरी कहते हैं, उसको भी हम लोग हाइड्रोपोनिक्स में बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा पाइनएप्पल, जिसको अनानास कहते हैं, उसको भी आप बड़े ग्रो बैग्स में कोकोपीट करके हाइड्रोफोनिक्स तकनीक से बहुत आसानी से आप पाइनएप्पल को भी बहुत आसानी से लगा सकते हो। तो इन प्रकार के फलों को हाइड्रोफोनिक्स में वर्ष भर, स्ट्रॉबेरी को थोड़ा ठंड चाहिए तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक के स्ट्रॉबेरी की फसल, पाइनएप्पल को आप साल भर ले सकते हो, ब्लूबेरी को, गोल्डन बेरी को आप बहुत आसानी से साल भर ले सकते हो। किसान भाई हो, बेरा हो गए एक ठन मोला विराम लेके, तो मैं लेता हूँ विराम, फिर चर्चा ला फिर शुरू करबो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। अब हमन है का जिनिस के आवश्यकता पड़ही हाइड्रोफोनिक्स तकनीक ला यदि अपनाना है तो सामग्री कौन कौन सा है, वो सामग्री के नाव का है और कैसे बनाना है, ये बारे में जानकारी ले लेथन। अब का कहा थे आवो देखथन। किसान भाइयों, आप सभी को पता है कि पानी के बिना कोई फसल नहीं हो सकती। तो चूँकि घरों में करना है तो वाटर स्टोरेज टैंक रहता है छतों में, तो पानी का स्रोत चाहे वाटर स्टोरेज टैंक हो, जिसको हम लोग पानी टंकी कहते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर बड़े एरिया में करना है तो स्टोरेज टैंक या सबमर्सिबल पंप से पानी लेते हैं। तो एक तो पानी के साधन जो है वो साल भर के हिसाब से पानी का साधन होना चाहिए, और दूसरा सामग्री है टपक सिंचाई पद्धति, ड्रिप की ऐसी पद्धति जिसमें हम लोग पौध के पॉट में पानी भेज सकें, घुलनशील खाद भेज सकें। तो दूसरा हो गया ड्रिप की पाइपें। तीसरा है जिसमें मैं माध्यम का जब चर्चा किया तो वो सभी माध्यम जिसमें इन पौधों को हम लगाते हैं, तो उन सभी माध्यमों में माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसमें कोकोपीट है, परलाइट है, वर्मिकुलाइट है, आपके स्फेगनम मास है और पीट मास है, इन सब की माध्यम की आवश्यकता होती है। और चौथा आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि PVC पाइप, जिसमें ड्रिप से पानी जब आए तो PVC पाइप में कुछ समय तक वो रहे, तो एक PVC पाइप की आवश्यकता होती है। दूसरा है बिजली की आवश्यकता होती है, चूँकि इसमें
20 सेकंड 40 सेकंड अपने हिसाब से हम लोग टाइमर सेट कर देते हैं और वो पानी बराबर बहता है। तो उस हिसाब से एक टाइमर की आवश्यकता होती है और एक छोटा छोटा वाइट कलर का आप ड्रम देख रहे हैं, छोटा छोटा ड्रम की आवश्यकता होती है जिसमें पानी हम भर के रख दें। किसान भाइयों, इस तकनीक से खेती करने पर आप कई ऐसे पौधों की खेती कर सकते हैं जिन्हें केवल विदेशों में उगाया जाता है। मिट्टी की जरूरत नहीं होने की वजह से ये पौधे जल्द ही किसी रोग के शिकार नहीं होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में जल प्रबंधन के लिए किसान भाई पानी और पोषक तत्वों को रिसाइकल और पुनः इस्तेमाल करने वाले क्लोज्ड लूप सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तकनीक में पानी लगातार पौधों की जड़ों से होकर गुजरता है और फिर फिल्टर होकर सिस्टम में वापस आ जाता है। इससे पानी की बचत होती है और पर्यावरण को भी फायदा होता है। हाइड्रोपोनिक तकनीक में जल प्रबंधन के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि पानी को रिसाइकल करना, क्लोज्ड लूप सिस्टम का इस्तेमाल करना, ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करना, बाती प्रणाली का इस्तेमाल करना, रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर का इस्तेमाल करना। हर फसलों के लिए जल मांग है और वो माह के प्रारंभ से मतलब जनवरी माह से लेके आने वाले दिसंबर माह तक है। चूँकि मौसम शुष्क, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें या मध्य भारत की जब बात करें तो मौसम शुष्क होना प्रारंभ हो जाता है मार्च 15 मार्च के बाद। तो मार्च टू जुलाई प्रथम सप्ताह जब तक मानसून आया नहीं रहता, सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। और इन अवसरों पर चूँकि मृदा में नमी, जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, उसकी मात्रा बहुत कम होती है, तो ऐसे मौसमों में पानी प्रबंधन तो अत्यंत आवश्यक है। अब इसके बाद जो हमारे मध्य भारत में हम देखें अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेकर दिसंबर फरवरी तक का महीना, तो चूँकि मौसम ठंडा भी रहता है, पौधों के लिए जो उपयुक्त तापमान है 27 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं रहता है। तो ऐसे अवसरों में आप अल्टरनेट डेज पे या ऐसे अवसरों पे आपको लगता है कि भाई हम टाइमर सेट कर दिए और उसके बाद वो चलता रहेगा, बराबर एक बार निगरानी करने की आवश्यकता है। और सप्ताह में एक बार पानी चेंज करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम घुलनशील खाद डालते हैं, कुछ खाद घुलता है, कुछ खाद रह जाता है और पानी में पीएच की मात्रा बढ़ने की संभावनाएं बनती है। इसी जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं, उसकी भी संभावनाएं बढ़ने की रहती है। तो ऐसे सब अवसरों में सप्ताह में एक बार 20 लीटर का अगर आपके पास रेक है तो उसमें 240 पौधे आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक कृषि की अत्यधिक आधुनिक विधि होने के कारण इसमें परंपरागत कृषि में होने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इस विधि में मिट्टी का उपयोग नहीं होने के कारण मिट्टी जनित बीमारियों का प्रसार भी नहीं हो पाता है। इस विधि में जल का पुनः उपयोग किया जा सकता है, जिसके कारण अत्यधिक पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। ग्रीन हाउस का प्रयोग होने के कारण मौसमी परिवर्तन का दुष्प्रभाव भी नहीं होता। हाइड्रोपोनिक खेती उद्यानिकी के भविष्य की दिशा को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख तकनीक है। इसकी वैज्ञानिक समझ, विभिन्न सिस्टमों की जानकारी और इसके लाभों और चुनौतियों को समझकर हम इसे एक स्थायी और कुशल उद्यानिकी पद्धति के रूप में अपनाने के लिए तैयार हो सकते हैं। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में सुधार होगा, हाइड्रोपोनिक खेती का भविष्य और भी उज्जवल होगा। हाइड्रोपोनिक तकनीक में अधिक प्रचलित और किफायती फसलों का ही उत्पादन लिया जाना चाहिए, ताकि इस विधि में लगने वाले लागत को वहन कर फायदा किसान भाई ले सकें। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में एक चीज़ है तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता। मतलब ऐसा है कि हमको पौधों के उम्र के हिसाब से उर्वरक प्रबंधन करना है। इसके अलावा फफूंद जनित बीमारियां तो नहीं लग रही है, उसका भी हमको समय समय पर निरीक्षण करना है। क्योंकि आप संरक्षित वातावरण में या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में अगर हाइड्रोपोनिक्स करते हो तो कीट की संभावनाएं तो नहीं के बराबर होती है, लेकिन इसी को अगर बालकनी में करते हैं या और दूसरे स्थानों पर खुले जगह में करते हैं
तो कीट आदि की भी संभावनाएं बनती है। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखकर ही हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को करना है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें किसान भाइयों कि अधिक फायदा देने वाली फसलों को ही हाइड्रोपोनिक्स में किसान भाइयों को लगाना चाहिए। और अगर आपने माध्यम कोकोपीट या स्फेग्नम मास या राकुल आदि रखे हैं, तो यदि निरंतर सप्ताह भर अगर बिजली चली जाती है तो पानी प्रवाह की समस्याएं आती है। ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखना है किसान भाइयों कि जो फ्लैट सिस्टम है या ऊपर का जो ए फ्रेम संरचना है जिसमें ऊपर में पानी जाता हो फिर नीचे तक आता हो, तो ये सब फ्लो गड़बड़ा जाता है। तो यदि माध्यम आपके पास कोकोपीट है तो 1 सप्ताह तक बिना टाइमर के और बिना ड्रिप के आप हाइड्रोपोनिक्स में पौधे तो ले सकते हैं। संगवारी हो बेरा हो गए मनोरंजन के, आवो देखथन छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत। मोर मोहनी तोला जाने, मोर मोहनी तोला जाने जैसे रे परार। छतियाला छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान, छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान। मोर मोहनी तोला जाने, मोर मोहनी तोला जाने जैसे रे परार। छतियाला छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान, छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान। मोर मोहनी तोला जाने हो, मन ला मिला के गोई मोला धन भुलाबे, मोला धन भुलाबे गोई मोला धन भुलाबे। मन ला मिला के गोई मोला धन भुलाबे, मोला धन भुलाबे गोई मोला धन भुलाबे। तोर माया कत का है, तोर माया कत का है, तोर माया ते जान। छतियाला छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान, छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान। मोर मोहनी तोला जाने हो, तोर गुर तुर बोली लागे गुलगुल हा आमा, गुलगुल हा आमा गोई गुलगुल हा आमा। तोर गुर तुर बोली लागे गुलगुल हा आमा, गुलगुल हा आमा गोई गुलगुल हा आमा। गोठ लागे सिर तुन तोर, गोठ लागे सिर तुन तोर निमऊ के अचान। छतियाला छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान, छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान। मोर मोहनी तोला जाने, मोर मोहनी तोला जाने जैसे रे परार। छतियाला छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान, छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान। तो संगवारी हो आशा है आज के कार्यक्रम आप मन बर बढ़िया रही सोही। तो अवैया दरी आप मन बर एक नवा विषय के संग फिर गोट बात करे बर आबो। तब तक मोला देव विदा। जय जोहार।